इस समय बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से हर घर के लोग परेशान हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग हों, नौजवान हों या महिला हों, सभी लोग मौसमी बीमारियों से ग्रसित हैं। खास करके हम देख रहे हैं कि गर्मी और बरसात के मौसम में जो मरीज हैं स्किन डिजीज के, चमड़े के, वो काफ़ी परेशान हैं। दवा खाकर अपना बीमारी दूर करना चाहते हैं, लेकिन दवा का असर जब तक रहता है तब तक उनको राहत मिलती है, लेकिन दवा का असर समाप्त होते ही फिर वही बीमारी वापस आ जाती है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथ के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा पैथ है जो सबसे सुरक्षित है, विश्वसनीय है और साथ ही साथ जड़ से बीमारियों को उखाड़ फेंकता है। जी, सही बात है। तो अभी जो गर्मी और बरसात का मौसम है, इसमें क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रखा जाए? जी, ये बरसात के जो सीज़न है इसमें ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 3-4 बीमारियां, ऐसे तो बहुत सी बीमारियां आती हैं मगर हाँ। 3-4 बीमारियां ऐसी है जो बहुत धड़ल्ले से आती है। जी, अभी जैसे मैं आपको वायरल फीवर भी होगा, हाँ हाँ वायरल फीवर होगा, लोग भीग जा रहे हैं, भीगने के बाद में इन्फ्लुएंजा भी होता है। हाँ हाँ अभी जो है सबसे ज़्यादा अभी जो केस जो आ रहा है वो स्किन डिजीज का आता है। जी, स्किन डिजीज में एक तो केस आता है सबसे ज़्यादा रिंग वर्म का। हाँ, जो रिंग वर्म होता है जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं कि दाद, हाँ, दिना है। दिना है। हाँ, उसके बाद में कुछ जो होता है जैसे मॉइस्चर एक्जिमा होता है। हाँ हाँ एक्जिमा होता है और काच की बीमारी हो जाती है। ये जहाँ फोल्डिंग एरिया है बदन के अंदर, उस फोल्डिंग एरिया में बहुत सा रेशे आ जाते हैं। तो इसका होम्योपैथ में बहुत अच्छा और बहुत सटीक दवाएं हैं जो खूब काम करती हैं। जी, जी डॉक्टर साहब, दाद, खाज, खुजली, दिनाय की जो बीमारियां हैं, बरसात में, गर्मी में इसका असर ज़्यादा होता है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि दाद, खाज, खुजली, चमड़े की बीमारी, साथ ही साथ कभी हल्की बारिश हो रही है, कभी तेज बारिश हो रही है, उमस भरा गर्मी है, पसीना हो रहा है, ऐसे में फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो क्या क्या समस्या आ सकती है अगर सफाई नहीं हो तो? किस चीज़ के मामले में क्या समस्या जैसे है? स्किन के मामले में फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन तो वही है कि सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। जो आपको कुछ वायलिंग वगैरह करनी चाहिए, बदन के अंदर में कुछ वायल वगैरह भी लगाना चाहिए और सफाई मस्ट है। ठीक है। स्किन डिजीज के बारे में जान जाइए कि स्किन डिजीज के बारे में होम्योपैथ का अपना एक फार्मूला है। बिल्कुल। होम्योपैथ कहता है, हम ऐसे जो मैं कहूँगा तो आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट अप लगेगा। होम्योपैथ का कहता है कि भाई स्किन डिजीज इज सिंबल ऑफ गुड हेल्थ। अब ये बताइए, ये अटपटा लग रहा है ना? अटपटा लग रहा है, बिल्कुल। स्किन डिजीज इज सिंबल ऑफ गुड हेल्थ। स्किन डिजीज आपके माने अच्छे सेहत की पहचान है। अच्छा, ये भी बात है। ये हमारा पैथ कहता है। अच्छे सेहत का पहचान है। स्किन डिजीज हुआ है कुछ जैसे मान लीजिए एक्जिमा हो गया। एक्जिमा ऐसा एक खास माने वो डिजीज नहीं है। एक्जिमा आपको इंडिकेट कर रहा है आपका हार्ट ठीक है, लंग्स ठीक है, माने इंटरनल आपका विल पावर ठीक है। बहुत अच्छी बात। ठीक है ना, अंदर की बीमारियां ठीक है, ये स्किन पे आया है तो स्किन जो है उसका इलाज संभव है। स्किन डिजीज में जैसे आपको रिंग वर्म हुआ या दाद हुआ, एक्जिमा हुआ, मॉइस्चर एक्जिमा हुआ, अगर इसका सही तरीका से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, जानते हैं क्या होता है? अगर वो जैसे एलोपैथ की मेडिसिन लोग खा लेते हैं या कोई ऑइंटमेंट्स वगैरह लगा के उसको सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस हो जाने के बाद में स्किन डिजीज अगर सप्रेस होता है तो वो लंग्स को मारता है और हार्ट को मारता है। ठीक है। तो स्किन डिजीज में ऐसा है कि बहुत सोच समझ के इलाज होना चाहिए, मेडिसिन का सिलेक्शन होना चाहिए। और मेडिसिन का सिलेक्शन हम लोग सिम्टम के हिसाब से करते हैं। बहुत सी मेडिसिन है जो आपको ऐसे 3-4 खुराक में ठीक हो जाता है। कुछ मेडिसिन जो है उसको हम लोग प्रोलॉन्ग कुछ लंबा दिन तक चलाते हैं। स्किन डिजीज के साथ में बहुत सा मसला है। जैसे कभी कभी टू सिमिलर डिजीज आ जाता है। स्किन डिजीज के साथ में क्या हो गया, हार्ट डिजीज आ जाता है। डिसिमिलर डिजीज आता है दो अलग तरह का। एक क्या होगा कि स्किन पे आया है, अगर उसका सही तरीका से ट्रीटमेंट नहीं हो तो पता चला है गठिया हो रहा है।
किसी को हार्ट का बीमारी हो जा रहा है, किसी को सांस की बीमारी हो जा रही है। तो स्किन डिजीज पर भाई साहब ऐसा है कि अगर अच्छा तरीक़ा से मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं हो, अच्छा तरीक़ा से अगर मेडिसिन नहीं दी जाए तो बहुत सी बीमारियों का शुरुआत हो जाता है। इसीलिए समझिए कि स्किन डिजीज एक समझिए कि इंडिकेटर है आपके लिए, मैंने बॉडी के लिए इंडिकेटर है। अब इंडिकेट करता है कि भाई क्या होने वाला है, आप उससे समझ जाइए और इतना जान जाइए जो भी स्किन डिजीज वगैरह ये जो भी होता है अननेचुरल चीज़ होता है, मैंने अननेचुरल बिहेव कीजिएगा, नेचर आपको पनिशमेंट देगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अहम जानकारी दिया है कि अननेचुरल बिहेव अगर आप करेंगे तो नेचर के तरफ से पनिशमेंट जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, आज के समय में लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जिंदगी जीने का रहन सहन है, काफ़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं और अधिक चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम अमीर हो जाएं, पैसा अधिक आए और तनाव में रहते हैं। क्या इसका भी कारण हो सकता है कि दिल और दिमाग पर इसका कुछ असर हो? देखिए, होम्योपैथ का अपना एक फंडा है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये हम लोगों का अपना एक फार्माकोलॉजी है। ऑर्गेनन में बताया गया है कि भाई इंसान क्या सोचता है उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। बिल्कुल, हाँ। हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आम भाषा में आप लोग सुने होंगे बचपन में, या हम लोग भी सुने थे, गांव में किसी को स्किन डिजीज हो जाता था, लोग अरे भाई खुदरा पाप किया है, हाँ। लोग सुने हैं ना, हाँ, तरह तरह की बातें होती हैं। तो खाने पीने से, आपके रहने से, साफ सफाई नहीं होने से का अपना एक फंडा है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये हम लोगों का अपना एक फार्माकोलॉजी है। ऑर्गेनन में बताया गया है कि भाई इंसान क्या सोचता है उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। बिल्कुल, हाँ। हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। आम भाषा में आप लोग सुने होंगे बचपन में, या हम लोग भी सुने थे, गांव में किसी को स्किन डिजीज हो जाता था, लोग अरे भाई खुदरा पाप किया है, हाँ। लोग सुने हैं ना, हाँ, तरह तरह की बातें होती हैं। तो खाने पीने से, आपके रहने से, साफ सफाई नहीं होने से, गलत सोचने से एक समाज में एक प्रभाव पड़ता है, जो उसका प्रभाव हमारे बॉडी पे भी पड़ता है। आप एक अफ्रीका में एक दरख्त होता है जिसको वहाँ के लोग हफ्सी लोग काटना चाहते हैं, तो जानते हैं क्या करता है, करता क्या है कि वो जाएगा, पूरा मोहल्ला का सब जाएगा और उस दरख्त को गाली देगा, सब सरापेगा, सब इतना ही करेगा कि उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि वो दरख्त सूख जाता है। उसी तरह हम लोगों के भी है, हमारा अगर बहुत ज़्यादा अंदर से अगर गलत बिहेव है, गलत आचरण है, गलत खान पान है, गलत लोगों से साथ संगत है, ये जो भी है, सोरा इज प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है। सोरा जो हमारे बॉडी के अंदर जो सोरा है, वही सोरा जो ज़्यादा डेवलप करता है स्किन डिजीज होता है। डॉक्टर साहब, एक समाज में भ्रांति है, चूंकि काफ़ी आप जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च वाली बात बता रहे हैं, जैसे मानव जीवन पर होने वाला जो असर है, खास करके जो सोचने के बाद संगत का असर, लोगों का लाइफ स्टाइल का असर, जैसे कहा जाता है कि दही और खटाई यानी खट्टा सामान या इस तरह का मतलब मिठाई का सेवन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं करना चाहिए। क्या ये भ्रांति है कि सही है? ये भ्रांतियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है कि दही, मीठा चीज़, ये सब हर चीज़ उसका एक अपना है, खाने का तरीका है, आप खा सकते हैं। और कुछ चीज़ों में हम लोग बचाते हैं, जैसे स्किन डिजीज में लोग कहते हैं कि भाई दही नहीं खाइए, मछली नहीं खाइए, बैगन की सब्ज़ी नहीं खाइए, ये सब कुछ जो चीज़ है उसको बचाया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा उसका तो प्रभाव हम नहीं देखे हैं कि उसका बदन पर पड़ता हो। डॉक्टर साहब, मोहम्मद समीउल्लाह जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले भी कई मीडिया चैनल्स पर डॉक्टर साहब का इंटरव्यू हुआ है। मैंने डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह का इंटरव्यू मैंने मीडिया चैनल पर देखा, तो मुझे भी इनसे मिलने के लिए जो ख्वाहिश जाहिर हुई, आज मुलाकात भी हुई और कई अहम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब 35 वर्षों से होम्योपैथ मेडिकल प्रैक्टिशनर के हैसियत से सेवा कर रहे हैं और इनके 35 वर्षों के चिकित्सकीय सेवा काल में अभी तक इनका जो उपलब्धि रहा है, काफ़ी दूर दराज के मरीज इनके पास आते हैं, क्रोनिक से क्रोनिक, जटिल से जटिल बीमारियों का निदान इन्होंने किया है। इसीलिए इनका नाम जो है काफ़ी लोग इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ लेते हैं
और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब हमेशा जो है कुछ न कुछ नया रिसर्च करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो अभी 35 वर्षों का जैसे सेवा काल मैंने जिक्र किया, आपको कितना लगता है, क्या लगता है कितना मतलब विकास हुआ होम्योपैथ में? होम्योपैथ में बहुत विकास हुआ, बहुत कुछ चेंजिंग देखने में आया। पहले हम लोग यही डाइल्यूशन का प्रैक्टिस करते थे। हाँ, डाइल्यूशन से हम लोग किसी को 3 खुराक 4 खुराक यही दवा देते थे। हाँ, अब तो पेटेंट मेडिसिन भी आ गया है। पेटेंट मेडिसिन का भी कुछ अपना प्रभाव है, उसका भी असर हो रहा है। बहुत पहले यही जगह है कि मैं बैठता था तो 2 से 4 पेशेंट देखता था। जी, आज यही जगह है कि मैं सुबह शाम मिला के मिनिमम 70, 80, 100 पेशेंट में देखता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। और रहा कि होम्योपैथ मेडिसिन का प्रभाव, होम्योपैथ का एक्शन, मेरे पास अगर शाम में आप लोग आएँ हाँ, तो सबसे ज़्यादा बच्चों का केस और एक्यूट कंप्लेन आता है। बिल्कुल। एक्यूट कंप्लेन इतना आता है कि उतना मैंने आप घबरा जाएंगे देख के। हम्म। लोग बच्चों के डॉक्टर के पास से लोग लेकर अपने बच्चों को भागते हैं। देखिए, मैं यहाँ और बताना चाहूँगा सर, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आज जो है बड़े-बड़े नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। बच्चा को थोड़ा-सा अगर सांस लेने में तकलीफ हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हुए, ब्रोंकाइटिस हुआ और दम फूलना, सांस फूलना, इस तरह की बीमारी होती है, तो तुरंत डॉक्टर कहते हैं कि आप इनको जो है ऑक्सीजन चढ़ाइए या शीशा, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, उसमें भर्ती कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग ज़मीन बेच करके, अपना जो है जेवर बेच करके डॉक्टर का फीस जमा करते हैं, लोग उजड़ जाते हैं सर। सही बात, जी, सही बात है। जी। ये लेकिन सब आपने कई लोगों को इस तरह के से बचा दिया है अपने मेडिसिन से। बहुत से लोग आते हैं जॉन्डिस का केस आते हैं। जॉन्डिस के नाम पे तो लोग लूटते हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चा पैदा हुआ जॉन्डिस हुआ, उस पर खूब लूटता है लोग। जी। मेरे पास आइए 3 खुराक दवा में उसका जॉन्डिस खत्म। बिल्कुल। सिर्फ 3 खुराक में दवा दूं और उससे जॉन्डिस खत्म हो जाता है। देखिए, और बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, माशाल्लाह मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं जी, और उस तरह का केस मेरे पास बहुत अच्छा है। और सब लोगों को अल्लाह के करम से बहुत फ़ायदा भी होता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा अगर बीमार है, अगर डॉक्टर उन्हें ये सुझाव दे रहे हैं कि भर्ती करना है, पटना या गोरखपुर ले जाना है, तो मेरा अपना एक पर्सनल दावा है, चूँकि डॉक्टर साहब के डायग्नोसिस से मेडिसिन के ऊपर जो इनका पकड़ है, कमांड है, तो मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह जो सिवान में मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, रविवार और सोमवार को डॉक्टर साहब यहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं। जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, बाकी 5 दिन नियमित रूप से जी, लकड़ी बाज़ार, लद्दी बाज़ार, जी, गोरिया कोठी प्रखंड में लद्दी बाज़ार बहुत ही मशहूर जगह है। वहाँ क्षेत्र के जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लद्दी बाज़ार में भी डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। वहाँ 2 दिन डॉक्टर साहब आप समय देते हैं, संडे और मंडे, यानी कि रविवार और सोमवार का दिन लद्दी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। बहुत लोग। लद्दी में भी तो मेरा वहीं पे सब कुछ हुआ है, वहाँ पे हाँ। बहुत से लोग आते हैं। जी। लद्दी में भी डॉक्टर अच्छी साहब, एक सवाल है कि जैसे कि हाल ही में 2 दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक सहयोगी आए थे जिनको पेट में दर्द था। जी। उन्होंने अंग्रेजी भी दवा से कांटेक्ट किया, 2-4 दिन से दवा भी खाए लेकिन ठीक नहीं हुए। लेकिन होम्योपैथ का खाया उन्होंने 1 दिन में ठीक हो गए। लेकिन फिर भी क्यों लोग होम्योपैथ पे कई बार कम भरोसा करते हैं कि अंग्रेजी के अनुपात माने ये स्लो काम करता है? वैसा कुछ है नहीं, होम्योपैथ का डायग्नोसिस नहीं कर पाता था। मेरे पास तो है कि